हेलो क्लास। बीकॉम सेकेंड ईयर में बिजनेस स्टैटिक्स पेपर जो अपना चल रहा है, जिसमें हम आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, मीडियन। मीडियन मीन्स मध्य का। इससे पहले हमने समांतर माध्य और हरात्मक माध्य पढ़ा था। आज हम मध्य का और इससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मीडियन क्या होता है या मध्य का किसे कहते हैं। Median is a central value of a variables that divide the series into two equal parts in such a way that half of the items lying above the value and the remaining half lie below this value. किसी भी समंकमाला का वह मूल्य जो समंकमाला को दो समान भागों में बांटता है, जिसमें वह मान जो मध्य का रहता है, वह मूल्य ऊपर व नीचे समान संख्या के मद के मूल्य के मध्य में स्थित होता है। यानी हमारी किसी भी समंकमाला की जो मिडिल वैल्यू होगी, जो पूरी समंकमाला को दो बराबर भागों में बांटेगी, वह मध्य का मान या मध्य का मूल्य मध्य का कहलाता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखने की होती है कि उस समंकमाला को आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना होता है। यानी हम आरोही क्रम से अवरोही क्रम की ओर अपने उस समंकमाला को पुनः लिखेंगे। उसके बाद उसे दो बराबर भागों में विभाजित करके मध्य के मान को मध्य का घोषित करते हैं। मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा इसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे। उससे पहले एक ज़रूरी जो बात है वो अपन समझ लेते हैं। In an ungrouped frequency distribution, if the n values are arranged in ascending or descending order of magnitude, the median is the middle value and we will call it n. When n is even, the median is the mean of the two middle values. इसको आप इस तरह से समझें कि अगर कोई समंकमाला है जिसे हम आरोही अवरोही क्रम में लिख देते हैं और उन्हें जब हम काउंट करते हैं, अगर उनकी संख्या विषम होती है, तब हमारा जो विषम मूल्यों में से हम जब दो बराबर भागों में बांटेंगे तो बीच का एक ही वैल्यू हमको मिलेगा। और अगर हमारे पास किसी भी समंकमाला में सारे इवन आते हैं, समंकमाला की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी नंबर्स में इवन हो जाती हैं। जैसे मैं अगर लिखती हूँ 1 2 3 4 और ये चारों को अगर मैं गिनूंगी तो 4 n कितना हो गया 4। तो अब इसमें अपन मिडिल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इधर से भी दो काट देंगे, इधर से भी दो, तो ज़ीरो तो मिडिल वैल्यू हो नहीं सकती। तो इस तरह की इवन और ऑड दोनों टाइप की समंकमाला हमारे आ सकती है। तो अब इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि अगर हमारे पास इवन नंबर्स की श्रेणी आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि उस पूरी समंकमाला की जो दो मिडिल वैल्यूज़ हैं उसका जो एवरेज होगा वो हमारा मध्य का माना जाएगा। अब इसको हम एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा होगा। सपोज वी हैव द फॉलोइंग सीरीज 15, 19, 21, 7, 10, 33, 25, 18 एंड 5। वी हैव टू फर्स्ट अरेंज इट्स इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम इसको आरोही अवरोही क्रम में बदलेंगे। तो बदलिए, कैसे क्रम में बदला है हमने इसको? आरोही क्रम में बदला है, यानी छोटे से बड़े। दीज फिगर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलोज। तो अब इस पूरी जो ऑर्डर समंकमाला है इसको हमने 5, 7, 10, 15 इस तरह से आरोही क्रम में बदल दिया। अब हमें क्या करना है? अब आप इनमें इसका n फाइंड कीजिए, यानी कि समंकों की संख्या फाइंड कीजिए। तो आपको पता चलेगा इन सबको गिनने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास कितने n है? हमारे पास n आ गया 9। तो जब हमारे पास जो सीरीज होगी 9 क्या होते हैं? इवन होता है, ऑड होता है? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर की सीरीज जब हमारे पास आएगी और मीडियन हमको फाइंड करना होगा तो हमारे लिए फॉर्मूला होगा n+1/2। तो जहाँ हम क्या लिखेंगे? n कितना है? 9। तो 9+1/2
वेयर n इज द नंबर ऑफ आइटम, हम जानते हैं। अब आप इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो हमें देखो इस तरह से कुछ नंबर मिलेगा, n+1/2, तो आंसर आ जाएगा 10/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। दैट इज द साइज ऑफ द फिफ्थ आइटम इन द मीडियन, सो मीडियन इज 18। अब ये कैसा आया कि अगर आप इसे वापस से रिकॉल करें तो आप ये देखेंगे कि जो पांचवा पद है, हमको हमारा पांचवा पद मिल गया। n मतलब कि वह मान जो दोनों मूल्यों के मध्य का मूल्य होगा वो होगा पांचवा पद, द फिफ्थ प्लेस। तो फिफ्थ प्लेस अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप चेंज करेंगे तो आपको आपका पांचवा पद इस तरह से मिलेगा। देखिए ये है पहला पद, ये है दूसरा, 10 तीसरा, 15 चौथा पद, पांचवा पद हमारे पास कौन सा आया, 18। तो 18 जो हमारा पद होगा वो हमारा मीडियन यानी मध्य का कहलाएगा। तो किसी भी ऑड सीरीज में मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो नंबर आएगा वो होगा 18। अब हम एक सीरीज करेंगे जो कि इवन नंबर की सीरीज होगी। तो इवन नंबर में आप ये देखिए कि उसी एग्जाम्पल में हमने एक नंबर और बढ़ा दिया है, वो हो गया है एक 23 बढ़ गया है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं। तो सारी समंकमाला को हम सबसे पहले इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, छोटे से बड़े क्रम में लिख देंगे। आप चाहें तो इसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि ये पदों की संख्या कितनी है और पद कितने हैं। तो अब हमें ये मालूम हो गया है कि n निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। तो n का मान सबसे पहले अपन गिनती करेंगे कि हमारे पास समंकमाला में पद कितने हैं। तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास जो मध्य का मान निकालने के लिए पद संख्या है वो है 10। तो n+1/2 यानी 10 + 1/2। अब इसमें जब अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5। अब ये कन्फ्यूज़न है कि 5.5वां पद क्या होता है। तो जब हमारे पास इस तरह का मान आएगा जो कि इवन नंबर में आना ही था, तो इस तरह के मान के लिए when the size of the 5.5 fifth item in the median we have to take the average of the value of fifth and sixth item। अब ये वो मान है जिसमें पांचवे और छठे दोनों पदों के गुण आएंगे, इसलिए हम किसका एवरेज लेंगे, हम उस समंकमाला में पांचवे और छठे पद का औसत निकालेंगे और वही मान हमारा समंकमाला का मध्य का माना जाएगा। अब आप पीछे वापस चलिए, हमारे पास जो समंकमाला है उसमें पांचवा और छठा पद कौन सा है। देखिए एक, ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, यानी 18 और 19। दो उत्तर तो हो नहीं सकते, तो 18 और 19 में से मध्य का निकालनी है।